बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब बच्चों? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर औफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आपकी मिस सैयदा आबिदा आपको कहती हैं खुशामदीद। जी बच्चों, आज हम जमात सौम मज़मून उर्दू में सबक नंबर 24 सच्ची खुशी के मश्की सवालात करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा इस सबक में क्या था? बिल्कुल सही। किस तरह से दीबा ने और उसकी अम्मी ने मिलकर सैलाब ज़दगान की मदद की थी, उनको कपड़े, खाने का सामान और बहुत सी चीज़ें फराहम करके उनको बहुत खुशी महसूस हुई थी। बच्चों, आज हम मश्की सवालात करेंगे। आइए हम सवालात की जानिब बढ़ते हैं। जी बच्चों, सबक सच्ची खुशी के सवाल और जवाब करते हैं हम। सवालात मौजूद हैं सफ़ा नंबर 121 में, लेकिन आपने ये काम अपनी कॉपियों पर करना है साफ सुथरा। सवाल नंबर 1 है, सैलाब कहाँ आया था? जी बच्चों, सबक याद है आपको अच्छी तरह? आपने पढ़ा था कि सैलाब मुजफ्फरगढ़ के एक गांव में आया था। जी बच्चों, दीबा के घर के पास के एक गांव में आया था। यानी किसका गांव था? गांव में सारा रहती थी। जी बिल्कुल दुरुस्त, सैलाब सारा के गांव में आया था। ठीक है बच्चों। सवाल नंबर 2 है, अम्मी सैलाब ज़दा लोगों की कैसे मदद कर रही थी? जी बच्चों, किसकी अम्मी? दीबा की अम्मी। दीबा की अम्मी सैलाब ज़दा लोगों के लिए खाने का सामान, कपड़े और सब चीज़ें, खिलौने वगैरह दीबा ने भी डाले थे। आपने पढ़ा। तो हम देखते हैं, सवाल का जवाब लिखते हैं। अम्मी ने खाने के सामान और कपड़ों से सैलाब ज़दा लोगों की मदद की। जी बच्चों, या आप ये भी लिख सकते हैं, अम्मी सैलाब ज़दा लोगों को खाने का सामान और कपड़े मुहैया करके मदद कर रही थी, या अम्मी ने खाने के सामान और कपड़ों से सैलाब ज़दा लोगों की मदद की। आइए बच्चों, सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है, दीबा ने कैंप में क्या देखा? क्या देखा था दीबा ने? जब दीबा कैंप में पहुंची तो उसने क्या देखा? दीबा ने कैंप में एक बच्ची को देखा जिसके पाँव में जूते नहीं थे। जी बच्चों, जब दीबा कैंप में पहुंची थी तो वहां उसे एक बच्ची नजर आई थी। आपको याद आया? उस बच्ची का नाम था सारा, और उसने उसको देखा, उसके पाँव में जूते नहीं थे। सवाल नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। दीबा ने सारा की कैसे मदद की? जी बच्चों, याद है आपको सारा कौन बच्ची थी? सारा वो बच्ची थी जिसके पाँव में जूते नहीं थे। तो दीबा ने सारा की कैसे मदद की? दीबा ने सारा को अपने नए जूते दे दिए थे। ठीक है? या दीबा ने सारा को अपने नए जूते देकर मदद की, या दीबा ने सारा को अपने नए जूते दे दिए। ठीक है बच्चों। सवाल नंबर 5 है, दीबा कहाँ रहती थी? जी, आपने देखा सारा के गांव में तो सैलाब आया था जो कि दीबा के शहर के पास था। तो दीबा कहाँ रहती थी? दीबा मुजफ्फरगढ़ में रहती थी। बिल्कुल दुरुस्त, दीबा मुजफ्फरगढ़ में रहती थी। सवाल नंबर 6 है, दीबा की अम्मी कैंप में क्यों जा रही थी? जी बच्चों, दीबा की अम्मी कैंप में क्यों जा रही थी? ज़हनों पे जोर दे और सोचे कहानी। जी बिल्कुल दुरुस्त, दीबा की अम्मी खाने के सामान और कपड़े सैलाब ज़दा लोगों को देने जा रही थी। बिल्कुल सही, अम्मी खाने का सामान और कपड़े सैलाब ज़दा लोगों को देने जा रही थी। सवाल नंबर 7, दीबा ने थैले में क्या डाला?
याद आया बच्चों? बिल्कुल, आपको अच्छी तरह याद होगा। दीबा ने थैले में किताबें, खिलौने और अपने पुराने जूते डाले। उसने वहाँ पर देने के लिए अपने पुराने जूते, कपड़े और खिलौने डाले थे, लेकिन जब वहाँ पहुँची थी वो तो उसने नए जूते भी सारा को अपने दे दिए थे। ठीक है, जब उसने देखा कि सारा के पाँव में जूते नहीं हैं तो उसने अपने नए जूते उतार कर सारा को दे दिए और पुराने जूते पहन लिए थे। ठीक है ना बच्चों? दीबा ने थैले में क्या डाला? दीबा ने थैले में किताबें, खिलौने और अपने पुराने जूते डाले। सवाल नंबर 8, दीबा ने अपने जूते सारा को क्यों दिए? क्यों दिए थे? कुछ याद आया बच्चों? बिल्कुल सही, जब दीबा ने देखा कि सारा के पाँव में जूते नहीं है और दीबा के पास तो इतना कुछ है, तो उसको उस पर जो है अच्छा नहीं लगा, उसने उसको उतार के अपने नए जूते दे दिए। ठीक है, क्यों दिए? क्योंकि सारा के पाँव में जूते नहीं थे। ठीक है, दीबा ने अपने जूते सारा को क्यों दे दिए? क्योंकि सारा के पाँव में जूते नहीं थे। जी बच्चों, ये थे हमारे सवालात जो कि हमने किए हैं आज, और उम्मीद करती हूँ आपको खुश खत अपनी कॉपियों पर लिखेंगे और याद करेंगे। और प्यारे बच्चों, आइए दुआ करते हैं, या रब्बुल आलमीन हम सब को नेकी के काम करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। खुश रहिए बच्चों, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।